सांस नहीं, तिष्ठ तिष्ठ नमोस्तु करें सभी लोग। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तस्मादृष्टानिव विभाति धारणीया स्थापये कुसुमचन्द्रभूषितानां शातकुम्भी कुम्भोऽखा ओम ह्रीं स्वस्ति चतुष्कोणसु चतुर्दशस्थापनं करोमि। आनंद से भर करके अर्घ ले रहे हैं सभी देव देवांगनाएं। आनंद निर्भर स्वर संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवनैकपतञ्जनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसुन्दं श्री विष्णुहादि महावीर परञ्चतुर्विंशतितीर्थं परम देवमाद्यानामादि जगद्विवर्धकक्षेत्रारखण्डे मध्यप्रदेशे नेमानाग्र नेमावरनाम न्यामोपनगर्यामासनमध्ये मासे आसनमासे कृष्णपक्षे तिथि दशम्याम् अद्यदिने दैवाश्रय मुन्यार्काश्राव श्रावकां सकल कर्मचारं जलेन अभिषिञ्चेन्नमः। आइए अर्घ ले लें। उदक चंदन तंडुल पुष्प केसर सुदीप स्वरूप फलादि कवल मंगल गान रमाकुले जिनग्रहे अभिषेक महामय जय। ओम ह्रीं अभिषेकान्ति विश्वादिवीरान्तेभ्यो अर्घं निर्वपामि ते महा। बोलना भैया महावीर की मूंगा भाई। हरि महावीर की स्वर्णाभरणी मूरत मनहारी। आइए बहुत आनंद के साथ भावों के साथ इंद्राणियां एक तरफ भक्ति करेंगी और इंद्र लोग अभिषेक करेंगे और बहुत आनंद के साथ प्रभु का नमन करने के लिए चल रहे हैं। हो ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। महावीर की स्वर्णाभरणी मूरत मनहारी। महावीर की स्वर्णाभरणी मूरत मनहारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। नवन कराओ माता त्रिशूला के लाल को। नवन कराओ माता त्रिशूला के लाल को। त्रिशूला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। त्रिशूला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के यार। एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के यार। 1008 कलशों से वेदक सम्राट। 1008 कलशों से ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कवालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कवालो रे पुण्य भारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। कलशा ढालो
पालो वीर जिन चंद का, सरस दरस पालो वीर जिन चंद का, ले लो आशीष गुरुवर विद्यासागर जी का, ले लो आशीष गुरुवर विद्यासागर जी का। स्वर्ण कलश और रजत कलश हर कलश कहे कुछ मोल, स्वर्ण कलश और रजत कलश कलश कहे कुछ मोल, पर जिसका अभिषेक करे तू उसका मोल न तो, पर जिसका ओ कलश ढालो कलश ढालो कलश ढालो कवालो रे पुण्य भारी, कलश ढालो कवालो रे पुण्य भारी। मोक्ष कवासियों की जो हुई संसारी, मोक्ष कवासियों की जो हुई संसारी, कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। उदक चंदन तंबिल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलादिके धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे दिन नाथ मामिय दे। अभिषेकांते विश्वाद वीरांतेभ्यो वर्गम निर्वपामीति स्वाम। मंगलमयी घड़ी है, आनंद की छड़ी है, अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। सरस दरस पालो वीर जिन चंद का, ले लो आशीष मुनि विद्यासागर संत का। स्वर्ण कलश नवरत्न कलश हर कलश कहे कुछ मोल, पर जिसका अभिषेक करोगे उसका मोल न तोल। डालो ओ कलशा ढालो रे कलशा ढालो कवालो रे पुण्य भारी, कलशा ढालो कवालो रे पुण्य भारी। चांदनपुर के वीर की हो गई उमर हजारी, चांदनपुर के वीर की हो गई उमर हजारी, कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी, कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो अति भारी। मधुबन के पारशनाथ, मधुबन के पारशनाथ तिहारे चरणों में बलिहार। मधुबन के पारशनाथ तिहारे चरणों में बलिहारी, तिहारे चरणों में बलिहारी, तिहारे चरणों में बलिहारी। मधुबन के पारशनाथ तिहारे चरणों में बलिहार, ओ मधुबन के पारशनाथ तिहारे चरणों में बलिहार। ओम ह्रीम अभिषेकांति विस्वाद वीरांतेभ्यो वर्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा करने का सौभाग्य कौन महानुभाव प्राप्त करने हैं? दो सज्जनों को ये सौभाग्य प्राप्त होना है। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य महानुभाव बोले। हाँ, कुछ लोग गए हैं महाराज जी को लेने के लिए। आइए ज्ञान कल्याण के लिए। हाँ बोलो भैया। प्रथम शांति धारा करने का महासौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज प्रभु की शांति धारा करने का महासौभाग्य प्राप्त करेगा? हाँ जी, 51,000 51,151। आइए शीघ्रता करेंगे, कुछ ही क्षणों में उनके संग भी यहाँ पर उपस्थित हो पंचासी होने जा रहा है। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल किस बात के प्यारे, अकड़ किस बात के प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ
सभी लोग चलो 251,551 3,03,303 3,03,303 3,03,303 हाँ जी प्रथम 3,03,303 अरे 3,03,303 1 2 शीघ्रता करेंगे ज्ञान कल्याण का 251 पावन वाले कहेंगे वितरागाय नमः ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सौवसाहूनं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपन्नतो धमो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा रहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्यामि रहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवलिपन्नतं धमं शरणं प्रवज्यामि ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च कुरु ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षणचेश दोषकलमशाय दिव्यतेजमूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगावृत विनाशाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोप विनाशाय सर्वक्षामर ढामर विघ्न विनाशाय ओम राम ह्रीं रूं रौ रौ रः सेयावसः सर्वशान्तिं कुरु ओम छूं रूं फट् किरीटिं कीर्तिं घाते घाते परविघ्नान् स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु परमंत्रान चिन्ह चंद परमंत्रान बिंद बिंद क्षाम छ वह वरुम पट सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम असयावसा अनाथ विद्याय नमो अरहंतानम रौ सर्व शांतिम कुरु ओम अराम सी ह्रीं आ ह्रूम ऊ रू सारः जगदापद विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिमंडिताय अशोक तरु सत्प्रात्याय शोन वृदाय हम ब्लू बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः सर्व शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप सृष्टि सत्प्रात्याय मंडिताय स्वरूप सृष्टि सत्प्रात्याय शोन वृदाय हम ब्लू बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रात्याय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रात्याय शोधनपुराय मम ह्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय चावनोदल सत्प्रात्याय मंडिताय चावनोदल सत्प्रात्याय शोधनपुराय रम ह्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन प्रात्याय मंडिताय सिंहासन प्रात्याय शोधनपुराय घम ह्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्याय मंडिताय भामंडल सत्प्रात्याय शोधनपुराय झम ह्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रात्याय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रात्याय शोधनपुराय संप्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं शांतिनाथाय चित्र सत्प्रात्याय मंडिताय चित्र सत्प्रात्याय शोधनपुराय खम्प्रीं बीजाय सर्वपुत्र शांतिकाय नमः शांति गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहास्य सहिताय बीजाश मंडमणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिं गुरु ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो वै जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं अरहं नमो सौ वै जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो अन्तो वै जिनानं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो कोटिविधिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो बीजविधिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो पादानुसारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो संबिनसूत्राणां सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो संबुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो प्रत्ययबुद्धिनं सर्वशान्तिर्भवतु की घोषणा करें। कुछ नाम हमारे बीच आ गए हैं। इस क्रम में विनोद कुमार जी पत्नी उर्मिला, राहुल कुमार जी प्रगति, सोतु आरएस जैन गुना वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति हमें प्रदान की। डॉक्टर आरसी जैन प्रधान कृषि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय सीहोर एवं परिवार, श्रीमती सुनीता जैन, सचिन राज जैन, तृप्ति जैन, दिव्यांशी जी जैन, निमिषा राज जैन सीहोर, इनकी स्वीकृति छत्र चमर महामंडल के लिए 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति प्राप्त हो गई।
सुकुमार जैन, सरिता, प्रियांक जैन और मिताली बिलासपुर वालों ने भी छत्र चवर महामंडल की स्वीकृति दी। कवर दबी राजेंद्र पहाड़िया जयपुर वालों ने एक वेदी की स्वीकृति प्रदान की। गोविंद प्रसाद तक, श्रीमती कुंज लता जयपुर राजस्थान छत्र चवर महामंडल की स्वीकृति। राजेश जी सेठी साहब गया वाले, रजनी सेठी, पूजा जैन, निखिल जैन जयपुर, आरती जैन, शोभित जैन आगरा नागपुर में ये निवास करते हैं, एक वेदी की स्वीकृति इनके माध्यम से। ध्रुवेल धवल, राजश्री धुबी, ज्ञानोदय बेंगलोर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि के माध्यम से वेदी एवं छत्र चमर की स्वीकृति दी। अनुभव कुमार जैन, सुचि जैन, सौर्य जैन गाजियाबाद वालों ने छत्र चवर महामंडल की स्वीकृति दी। नरेश पूनम अरहम का जन्म दिवस, इस अवसर पर हजारीबाग झारखंड वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। प्रमोद कुमार जी, साकेत जी, माहिर जी वाराणसी वालों ने 51,000 की स्वीकृति दी। प्रदीप कुमार जी, श्रीमती निर्मल जैन, रवि, अंचल, विवेक, प्रगति, पलक, नित्य, अलीगढ़, इनकी भी एक स्वीकृति प्राप्त हुई। इंजीनियर काजोल जैन, सीए मीनल जैन, पुत्री श्रीमान सनत कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, आदित्य प्रभाबाई, आज मीनल के जन्म दिवस के अवसर पर भोपाल वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। अनीता देव, अक्षय, नीलिमा, नयका, इयान, वेदी के लिए एक स्वीकृति उनकी मिल गई है। पवन कुमार, देवेंद्र कुमार, शशि, डॉक्टर प्रियंका, दैविक, जैनिक, प्रत्येक, सोनिया, इयाना, स्वाति, कपिल, गर्वस, शिशु, नीतू, सुशील, शौर्य इंदौर वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। किशोर जैन, वंदना, जय बंटी, शिप्रा, मोंटी, निशी, अजमेर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति वेदी और छत्र चवर महामंडल के लिए। श्रीमती कुसुम जैन, पुत्र डॉक्टर राहुल जैन, सीए, रोहित, पुत्री रूपाली और रुचिरा जैन इंदौर 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती गीतिका, श्री प्रियंका जैन दिल्ली 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। संदेश, श्वेता, आर्यन, आद्या जैन लखनऊ 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। स्वर्गीय पन्नालाल जैन की स्मृति में उनके पुत्र ब्रजेश जैन, कमल जैन, पौत्र अंकित जैन इंदौर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति। नीलेश, वैशाली, सरगम और अक्षत कासलीवाल परिवार गांधीनगर गुजरात 1,15,000 रुपए राशि उन्होंने प्रदान की वेदी के लिए। स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी की स्मृति में चैन कुमारी, प्रकाश कुमार, प्रमोद कुमार, संयम, बैरागढ़ 51,000 रुपए राशि की घोषणा। आशा मलैया जी, सागर 51,000 रुपए राशि की घोषणा। सुरेश जी, विद्या जी, अभिषेक जी, किरण जी, छावड़ा, किशनगढ़ एक वेदी की स्वीकृति इन्होंने भी प्रदान की। इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सूरवाला पत्नी श्री प्रवीण जैन, प्रखर जैन जयपुर 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। वंदना और अनिल, दिनेश, श्वेत, सौरभ, शिवानी, हिमांशु, गुंजन दिल्ली वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। कंवर देवी, राजेंद्र कुमार पहाड़िया, श्याम जयपुर एक वेदी की स्वीकृति। गौरव सेठ, नानक चंद जी, जिनेन्द्र कुमारी जी, सुनील, सरिता, रंजन, ममता, मनोज, रेणु, जिनाली, नाविका, जिनागम, आदिना, कन्नौज मुंबई वालों ने 1,51,000 रुपए राशि घोषित की। राजेंद्र, रानी जैन, नितिन, दीपिका जैन, नीर, निदिशा जयपुर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति। मित्रों, ये वो लोग हैं जो इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर सिद्ध क्षेत्र के निर्माता होने का सौभाग्य छोटी छोटी राशियों के पुण्यार्जन से कर रहे हैं। 1,11,000 रुपए की राशि देकर के जहां वेदी का निर्माण ये कर रहे हैं, वहीं 51,000 रुपए राशि देकर के छत्र चवर महामंडल लगाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। और दोनों काम करने वाले श्रावक जिन्हें वेदी भी बनाना है, छत्र चवर 1,00,000 रुपए राशि की स्वीकृति दे रहे हैं। राजेंद्र, रानी जैन, नितिन, दीपिका जैन, नीर, निदिशा जयपुर 1,62,000 इन्होंने घोषित किए। स्वर्गीय श्री गुलाब चंद जी, राजमती देन, सुबोध, अंकुश, रिवांश, नीलिमा, रिचा, आयुषी भोपाल। बिल्कुल व्यवस्थित, सावधान, सतर्क खड़े रहे। जब तक गुरुदेव आगे चाहे तो जमीन में वहीं पर बैठ जाएं। 51,000 की घोषणा की। सुशीला देवी और सुने, गुरुदेव के आने तक आप सबके बीच में योजनाओं के साथ हमें पड़ रही है। 62,000 की घोषणा। अंचल पोरवाल, महेंद्र पोरवाल, मीना पोरवाल, अंकिता, शिवानी पोरवाल, अन्विका, अंशिका इंदौर 51,000 की घोषणा। रेणु, प्रवीण, अनुभव, कनिका, प्रणव इन्होंने 51,000 राशि की घोषणा की। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जैन साहेब, श्रीमती जिनेन्द्र कुमारी जैन एवं संसद पतिराम परिवार, पतिराम घी सिकोहाबाद वालों ने भी अपनी घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। पुष्पा जैन, इन्होंने निर्माण के लिए राशि समर्पित की है। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्रीमती दाखाबाई जैन की स्मृति में इंदौर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि घोषित की। अखिल जैन, नेहा जैन, माताजी श्रीमती मीना, अशोक जैन, अमित जैन, पूनम जैन, अर्पित जैन, अर्पिता जैन, आर्यन जैन, अविका जैन, सम्मेद जैन, निर्भी जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 1,11,000 रुपए राशि घोषित की इन्होंने। मांगी लाल जी, सरवती देवी, अभिषेक जैन, प्रियंका जैन, आदेश, ईशिका जैन, उदयपुर निवासी पुणे 1,11,000 की घोषणा। जयंत, नीलेश, नीतू, भूपेन, खुशी, हर्ष जैन, फतेहपुर 51,000 की घोषणा।
सौभाग्यवती जैन भोपाल 51,000 की घोषणा। श्रीमती रेखा जैन धर्मपत्नी, विनोद कुमार जैन, सिल्की जैन, मेहुल जैन, वासु जैन मेरठ उत्तर प्रदेश 1,62,000 की घोषणा। और मित्रों एक और ऐसा श्रावक जिसने अपना नाम तो घोषित नहीं किया, गुप्त दान लिख करके भेजा, लेकिन 51,000 रुपए की राशि छत्र चवर महामंडल के लिए समर्पित की। और एडवोकेट योगेन जैन साहिब मुजफ्फरनगर निर्माण के लिए उन्होंने राशि समर्पित की है कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर मेरे भी कुछ राशि समर्पित हो सके, ये भाव उनके थे। इसी क्रम में अनिल जैन वंदना जैन सूरजमल विहार दिल्ली 1,11,000 रुपए राशि वेदी के लिए। दीपक कुमार शाह, टिंकल प्रेरक शाह, दीपक कुमार, कचरा लाल शाह, अंजना, दीपक कुमार शाह, अर्पित दीपक कुमार शाह, सोनम अर्पित कुमार शाह, नक्श अर्पित कुमार शाह, कियांश अर्पित कुमार शाह, बड़ौदरा गुजरात वालों ने 51,000 रुपए राशि घोषित की। सुरेश जी राव का, श्रीमती अंजना जी राव का, वैभव जी राव का, पुत्रियां रश्मि, श्वेता, नेहा, श्रुति, लब्धि, वंशिका, देशना, लायरा व जैनिस जैन समस्त परिवार वैशाली नगर अजमेर 51,000 की घोषणा। सीए सुरेश सेठी, सरिता, प्रेक्षा, श्वेता, सुरभि, हर्ष सेठी परिवार भयंदर मुंबई एक वेदी के लिए 1,11,000 की घोषणा। श्रीमती अनीता जैन धर्मपत्नी, स्वदेश कुमार जैन, मयंक जैन, गौरव जैन पुत्र, पूजा जैन, लावण्य जैन पुत्र वधु, आंशक जैन, तीर्थ जैन, आन्या जैन, व्योमी जैन पोत्री मेरठ सिटी, इन्होंने दिल्ली रोड मेरठ सिटी वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्मल कुमार जी जैन, श्रीवाई जैन, सुनील जैन, मैम साहब परिवार विदिशा वालों ने एक वेदी की घोषणा की। और इसी क्रम में 2 लाख रुपए राशि की घोषणा श्रीमती मनोरमा जैन, पति श्री हीरा चंजी, राजप्रकाश, नीता, अक्षत, अंचल, सुरभि, निकिता, अरहम, सिद्धम, मायरा, कुक्षी, इन्होंने की है। बहुत बहुत साधुवाद। उन्हें 51,000 रुपए राशि घोषित की। संतोष, सौरभ, सुब्रत, नीरजा नायक जैन जय सिंहपुर वालों ने। और 1,62,000 रुपए राशि घोषित कर रहे हैं उज्जैन का ये श्रेष्ठी परिवार विजयन, पुष्पा जैन, सुपारी वाले। और एक वेदी की घोषणा यतिन जैन, मोहित, युवराज जैन, युवान जैन चेन्नई वालों ने घोषित की है। अशोक जी, प्रतिभा जी, मयूर, मिनी, मयंक जैन, गोरेगांव मुंबई 51,000 राशि की घोषणा। और ये क्रम बढ़ते बढ़ते पुनः पहुंच गया है हरिनगर। कमल आशा जैन, ज्योति प्रसाद जैन वेदी की घोषणा। प्रेमचंद रापरिया की स्मृति, कंचन देवी, सुशील, रेणु, वैभव, पूजा, ऋषभ, पर्व रापरिया हरदा नावेल्टी परिवार एक वेदी की घोषणा। सुमत चंजी, संतोष सराव, विशाल, सोनिया, सौरभ, रूही जैन, रेदान, रिवी, रजनी, चेरी, सत्यवादी आश्रम ललितपुर 51,000 की घोषणा। सोहन लाल, सुमति, सुबोध, संभव सेठी, सरावगी इंदौर 51,000 की घोषणा। धन कुमार, शशि जैन, अभिषेक, नीतेश वेद, प्रियंका वेद, अविका, अरिका और भूपेंद्र लोकचंद, कमल कुमार, शांति कुमार, निर्मला गोदा, महादेव तोतला लगर इंदौर 1,61,000 रुपए राशि घोषणा। नरेश चंजी, मनोरमा, अतुल सोगानी, छावड़ा इंदौर 51,000 रुपए राशि घोषित। अमिता जैन, पत्नी प्रदीप जैन, प्रतीक सोनल, अनु जैन मुंबई, मनीष पाटनी 51,000। सुगत चंजी जैन, रूपेश राजो, आर्जा विजयनगर इंदौर 51,000 राशि घोषित। मूर्ति पहले से उन्होंने लेकर के पुण्यार्जन किया हुआ है। स्वर्गीय रामचंद जी, कस्तूर चंद जी, भैरूलाल जी, मूलचंद जी पाटनी, करण सर स्मृति में प्रदीप पाटनी परिवार भिवंडी 1,62,000 की घोषणा। अनिल, सुनीता जैन, अमित, प्रियंका जैन, गंज बासौदा 51,000 की घोषणा। श्रीमती क्रांतिबाई सी, सुरेश कुमार जी, सोदिया, संदीप, संजय, मनीष, विवेक महाराजपुर, सुरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 51,000 रुपए राशि की घोषणा उन्होंने की। हमारे भरतेश बड़कुल जी के ये ससुराल पक्ष से घोषणा हुई है, भरतेश जी को भी बधाई। जय जनन। 1,000 रुपए राशि की घोषणा के साथ इस तीर्थ से जुड़ने का उपक्रम किया। पवन, सुनीता, हिमानी, हर्षित चौधरी परिवार इंदौर, इन्होंने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। अशोक जी, आनंद कुमार जी जैन इंदौर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। इसी क्रम में भरतेश जी बड़कुल साहेब जो कि मंत्री हैं नेमवर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के, इनकी ससुराल से भी एक स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है भरतेश जी की प्रेरणा से। श्रीमती क्रांतिबाई जैन, सुरेंद्र कुमार जी, सोदिया, संदीप, संजय, मनीष, विवेक महाराजपुर वालों ने 51,000 रुपए राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। और इंदौर के हमारे उद्योगपति जी, सचिन उद्योगपति जी, इन्होंने भी अपने ससुराल में प्रेरणा देकर के घोषणा यहाँ तक पहुंचाई है। 51,000 रुपए राशि की घोषणा सुमत चंद जी, संतोष जी, सराफ, विशाल, सोनिया, सौरभ, रूही जैन, रेतान, रीनी, जिनी, चेरी, सत्यवादी आश्रम ललितपुर वालों ने भी 51,000 रुपए राशि घोषित की है। बहुत बहुत साधुवाद उन्हें भी। सोहन लाल, सुमति, सुबोध, संभव सेठी, सरावगी इंदौर 51,000 रुपए राशि की घोषणा। धन कुमार जैन, शशि जैन, अभिषेक, नीतेश वेद, प्रियंका वेद, अविका, अरिका, भूपेंद्र त्रिलोकचंद
कमल कुमार, शांति कुमार, निर्मला गोदा इंदौर वालों ने 1,61,000 रुपए राशि घोषित की है। एक और नाम हमें प्राप्त हुआ 1,51,000 और सोहनलाल जी साहेब, सरावगी जी साहेब ने अपनी घोषणा को 51,000 रुपए से बढ़ा करके 1,51,000 रुपए राशि घोषित की। एक वेदी और छत्र चंवर महामंडल की स्वीकृति सोहनलाल जी, सुमति, सुबोध, संभव सेठी इंदौर वालों ने। इसी क्रम में नरेश चंद जी जैन, मनोरमा जैन, अतुल सोनाली छावड़ा इंदौर वालों ने 51,000 राशि की घोषणा की। निर्मला जैन हैदराबाद वालों ने 51,000 रुपए राशि की घोषणा की। तीर्थ के निर्माण से जुड़ने वाले ये सभी लोग हैं। पहुंच चुका है, सभी सावधान हो जाएं, रास्ता दें, रास्ता छोड़ के रखेंगे सभी लोग। गुरुजी का आगमन हो चुका है सत्संग। श्रीमती प्रभा, दर्श, आशीष, आदित्य, मनीष इंदौर वालों ने 1,11,000 की घोषणा की। बहुत बहुत साधुवाद। नीमावर नगरिया में गुरु हंसते हंसते आ गए। सभी अपनी मीठी तालियों से साथ देंगे। नीमावर नगरिया में गुरु हंसते हंसते आ गए। इनकी एक झलक पाने, इनकी एक झलक पाने हम बरसे फरिश्ते आ गए। नीमावर नगरिया में गुरु हंसते हंसते आ गए। सावधानी रखेंगे, 16 के बीच में कोई भी पैंट शर्ट कुर्ता पजामा वाला नहीं आएगा। भैया जो आहारचर्या में 16 वाले खड़े हैं, उनके बीच में बिगैर 16 वाले घुस रहे हैं। उनसे निवेदन है, कृपया वो लोग अलग हो जाएं और पैंट शर्ट वाले तो परिसर से थोड़ा बाहर ही खड़े हो जाएं। जो लोग पूजा में अभी खड़े हुए थे, उनके लिए आदरणीय विनय भैया जी ने आदेश दिया था कि वो कपड़े बदल कर ही आए, इन कपड़ों में आहार नहीं देवे। बिना 16 वाले ध्वजा के पीछे और मंच के बाईं और उनके लिए स्थान दिया गया है। यत्र तत्र वो अपना स्थान नहीं बनावे। और आहार के लिए दो दो जोड़ों के साथ एक साथ खड़े होंगे। कोई भी एकत्र इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से एकत्र नहीं होंगे। दो दो जोड़ों के रूप में अपनी भूमिका बनाएंगे। चलिए, ये शुद्धि का ध्यान रखें। इस पंडाल में कोई भी पैंट शर्ट में प्रवेश नहीं करेगा। जितने लोग यहाँ खड़े, भाई साहब निवेदन है, और भी आप खड़े, निवेदन स्वीकार कर लें, पीछे पंडाल के बाहर आ जाएं। आप सम्मानी जन हैं, आपसे भी निवेदन, जो कुर्ता पैजामा में है सामने आ जाएंगे। कोई भी पैंट शर्ट में अंदर प्रवेश नहीं करेगा। निवेदन को स्वीकार करें। आपसे निवेदन कर रहा हूं, सामने आ जाएं। सभी लोग सामने आ जाएंगे। पैंट शर्ट में कोई भी न रहे। कार्यकर्ता करबद्ध निवेदन कर लें सभी से। शुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे सभी लोग। सभी लोगों से निवेदन है, पैंट शर्ट वाले पंडाल के बाहर आ जाएं। बारंबार निवेदन है सभी से। कुछ और घोषणाएं हमारे बीच हमें प्राप्त हो गई हैं। सभी लोग कृपया बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें, मंच को व्यवस्थित कर लें। सभी से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं कृपया। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से जुड़ने वाले लोगों का क्रम निरंतर जारी है और लगातार अबाध रूप से यह क्रम चलता ही चला जा रहा है। पूरे भारतवर्ष और विश्व से लगातार लोगों की सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं सिद्ध क्षेत्र का निर्माण अगर चल रहा हो तो मुझे भी अवसर प्रदान कर देना। मैं भी नेमावर से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं और ये क्रम निरंतर जारी है। एक नाम हमारे बीच हमें प्राप्त हुआ, स्वर्गीय संतोष कुमार जी की स्मृति में स्नेह प्रभा जैन वैभव स्टूडियो परिवार सागर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी की मौसी जी हैं। बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी कृपया उपस्थित हो जाएं, श्रीफल अर्पित कर लें। और 5,11,000 रुपए राशि की घोषणा मदन सेन जैन, संदीप जैन, सचिन जैन, अक्षत
संभव मुस्कान दिल्ली वालों ने ये घोषणा की है। बहुत बहुत उन्हें साधुवाद जिन्होंने दिल्ली जैसी जगह में बैठकर अपने भावों को इतना उदार किया। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी रापरिया, पत्नी कंचन देवी, पुत्र सुशील, रेणु पौत्र वैभव, पूजा, ऋषभ, प्रपोत, पर्व, मिष्ठी, एक वेदी की स्वीकृति इन्होंने प्रदान कर दी। इसी क्रम में स्वतंत्र जैन, संजय जैन, तन्मय जैन जबलपुर वालों ने छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपए राशि घोषित कर दी। श्रीमती प्रभा, दर्श, आशीष, आदित्य, मनीष इंदौर 1,11,000 रुपए राशि की वेदी की घोषणा। और बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी पहुंच जाएं, आपकी मौसी की स्वीकृति लेकर के आप आए हुए हैं सागर से स्नेह प्रभा जैन जी की। श्रीमती सौभाग्यवती जैन भोपाल वालों ने 51,000 राशि घोषित की। निर्मल, सुशील जैन, मुनीश गोदा, हर्ष, सोनिका जैन 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा। पंजाब से यह घोषणा हुई, लुधियाना से। निधि, आदिश जैन, नंदिनी नरसरुल्लागंज से 51,000 रुपए राशि घोषित। धन कुमार, शशि जैन, अभिषेक, नितेश, प्रियंका, अविका, आदिश इंदौर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि घोषित की। अहमदाबाद गुजरात की सरजमी से सीए मनोज जैन साहिब 51,000 रुपए राशि की घोषणा। श्रवण कुमार जैन, दर्श जैन, अर्जुन नगर दिल्ली 51,000 रुपए राशि की घोषणा। और 1,62,000 रुपए राशि घोषित की बेदी ध्वज चंवर महामंडल के लिए। श्रीमती सुषमा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री वीरेन जी और शशांक जी अजमेर वालों ने ये घोषणा की है। अजय जी धनगसिया जी साहब उनकी ओर से श्रीफल अर्पित करेंगे। और 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा स्वर्गीय अरुण पाटनी की स्मृति में अक्षय पाटनी छिंदवाड़ा वालों ने की। एक प्रतिमा की इनकी पूर्व में घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में श्रीमती ओम देवी जैन, अरुण कुमार संस्कृति, श्रीमाल, डॉक्टर मीतू, आदिश, कनिष्ठ जैन, सीमाल परिवार जयपुर 1,11,000 रुपए राशि घोषित। महावीर प्रसाद, अर्पित जैन, राव का मालवीय नगर जयपुर 51,000 रुपए राशि की घोषणा। गुणमाला, आंचल, रिमझिम, खुशी सोगानी जयपुर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। इसी क्रम में एक और घोषणा हमें प्राप्त हुई 51,000 रुपए राशि की। महिला मंडल पार्श्वनाथ शाखा कटरा बाजार सागर वालों ने 51,000 रुपए राशि घोषित की है। देखिए ये महिला मंडल ने ये जो काम किया है कि सारे महिला मंडल ने मिलकर के आपस में धन संचित करके छत्र चंवर महामंडल लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो पूरे भारतवर्ष के जितने महिला मंडल है वो भी ये काम कर सकते हैं कि सारी महिलाएं एक साथ मिलकर के अपने महिला मंडल के नाम से वेदी भी निर्मित करा सकते हैं, छत्र चंवर महामंडल भी। श्री निर्मल जी, विमल जी, सुरेश जी, सन्मति जी जैन छावड़ा दूदू राजस्थान वालों ने भी 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा वेदी के लिए की है। अच्छा, दूदू वाले किशनगढ़ में ये निवास करते हैं, बहुत बहुत उन्हें साधुवाद है। और ये क्रम निरंतर जारी है। 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से वेदियों में आप अपना नाम आरक्षित करा सकते हैं। और वहीं 51,000 रुपए राशि के माध्यम से छत्र चंवर महामंडल लगाने का सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। 51,000 रुपए राशि अरविंद जी, अर्पित जी, प्रतीक जी, आशय पापड़ीवाल खातेगांव 1,11,000 रुपए राशि घोषित की है। पवन, पुनीता, हिमानी साथ ही इन्होंने 51,000 की राशि की और स्वीकृति दे दी। 1,62,000 की राशि पवन, सुनीता, हिमानी, हर्षित चौधरी परिवार इंदौर हरदा का महिला मंडल वेदी के लिए। अच्छा, 51,000 रुपए राशि छत्र चंवर महामंडल के लिए हरदा के महिला मंडल ने घोषित कर दी। फरीदाबाद से इंजीनियर श्री अभय सुलोचना कासलीवाल हरदा वालों की ज्येष्ठ पुत्री श्रीमती सोनिशा नितिन जैन निवासी कोटा राजस्थान ने अपने दाम्पत्य जीवन के 25वें वर्ष के प्रवेश को एक नया आयाम देते हुए इस अवसर पर 51,000 रुपए राशि छत्र चंवर महामंडल के लिए प्रदान की। अशोक जी साहिब छत्र चंवर महामंडल की घोषणा सुनीता, पीयूष, पलक, विराज, बड़जात्या, गुमास्ता नगर इंदौर वालों ने यह घोषित की है। एक और नाम ये हरदा महिला मंडल की घोषणा हो गई है। और ये और भी नाम हमारे बीच आते चले जा रहे हैं। 1,62,000 श्री उमेश कुमार जी, आनंद कुमार जी जैन साहिब इंदौर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि के माध्यम से वेदी और छत्र चंवर महामंडल का सौभाग्य प्राप्त किया। और भरतेज जी बड़कुल के ससुराल से भी एक नाम आएगा। श्रीमती कांति जैन, सुरेंद्र कुमार जी सौदिया, संदीप, संजय, मनीष, विवेक महाराजपुर वालों ने 51,000 राशि घोषित की। श्रीमती प्रेमबाई, सोहनलाल जैन, सुनील, प्रियेश, बड़जात्या खातेगांव वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजा दें इन सबके लिए। संतोष, रजनी जैन, सोबेद, ऋतु जैन सिलवासा वालों ने भी 51,000 रुपए राशि की घोषणा कर दी है। इन सभी को लिख करके दे, पर्चियों में लिख करके देने। श्री सुंदरलाल जी, पंकज जी, संदीप जी, पवन जी मुंबई वालों ने 51,000 रुपए राशि की घोषणा की है। और ये क्रम हम 1-2 मिनट में अभी विराम दे रहे हैं। जिन्हें भी अपनी घोषणा करानी है, अंतिम 1-2 मिनट का समय शेष बचा, नाम बता दें जल्दी से। विजय कुमार जी, संजय कुमार जी, नीरज कुमार जी, कंफर्ट ट्राउजर इंदौर वालों ने 1,11,000। ठीक है, चलिए अब इसको विराम दे रहे हैं यहाँ पर हम सभी लोग।
और बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी से निवेदन कि आगे की गतिविधि का संचालन करें। हेलो, हाँ, सभी लोग अपने स्थान पर व्यवस्थित खड़े हो जाएंगे। गुरु महाराज का अर्घ्य चढ़ाते हुए हैं गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाता। जैनागम का यह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। पापों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक ये योगीश्वर हे महासंत, यह भक्ति कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र भवन चरणेभ्यो जलादि महार्घम निरूपामि स्वाहा। सभी लोग नमोस्तु करेंगे और अपने अपने स्थान पर पड़गाहन वाले जमीन पर बैठ करके गुरुदेव की वाणी को सुनेंगे। बीच में जैसे गुरुदेव का आपको इशारा होगा, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गुरुदेव आज हम सबको आहारचर्या के बारे में सिखाने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे और गुरुदेव की वाणी का अनुसरण करते हुए आगे की क्रिया करेंगे। इसी व्यवस्था के साथ अब हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भाई हम सबको आज की इस पावन वेला में सुनो, आप लोग शुद्धि के लिए चले जाओ, या अभी हम संभालेंगे यहाँ पर सब लोगों को। आज नमोस्तु आचार्य श्री नमोस्तु। अभी बैठ जाइए भैया। सागर जी प्रथम बार 6 महीने के उपरांत आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं। आप लोग चौके में व्यवस्था अच्छी रखी है, मैं देख रहा हूँ। यदि इसमें गड़बड़ी हो गई तो डांट पड़ सकती है। हाँ, इसलिए आप पहले से ही चौकी के अनुसार ही या चिकित्सालयों में जो शल्य चिकित्सा वगैरह होते हैं तो कोई भूलता नहीं है। और आप तब तक के लिए मौन रखिए, नमोकार मंत्र का चिंतन करिए, और मैं कुछ भूलता हूँ उसके बारे में भी सोचिए। एक भगवान होकर के अथवा होनहार भगवान होकर के वज्र से नाराज संगनन है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनफरे ज्ञान है, तद्व मोक्षगामी जीव है, तीर्थंकर है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो भूख प्यास सहन करने में क्या होता था इनको? हाँ, भोजन की क्या आवश्यकता थी? ये तो दूसरे बिल्कुल हीन संगन वालों के लिए है। लेकिन ये स्थिति बंधु आप लोगों को ज्ञात नहीं है। कितना भी क्यों न शरीर संगठन या रचना बहुत अच्छी हो तो भी जीवन मरण रोग आदि आदि इसके पीछे लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। अनुपात से आप लोगों में ज़्यादा उनमें कम आप लोगों को देखने में आता है, उनका नहीं आता। अब उनका कब भीतर छुरा वेदना होती है या अपने को ज्ञात होता उस समय जिस समय वो आहार की चर्या के लिए उठेंगे। 6 महीने जिन्होंने उपवास किए, किंतु फिर भी इसके बाद वो भूख उखड़ जाती है और वह मांगते तो नहीं है और कुछ संकेत नहीं है और मुख पर कोई म्लानता इत्यादि की नहीं है। नहीं समझे, जल्दी जल्दी मिल जाए ऐसे अभिव्यक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी आहार के लिए उठ रहे हैं, ये संकेत ही पर्याप्त है। भीतर कुछ न कुछ हलचली मची है और उसकी उपशमन के लिए भी उन्हें आहारचर्या करनी पड़ती है।
आप लोगों के घर में ऐसा नहीं कि स्वयं घर छोड़ रहा है था वहाँ पर संकेत दे दे, जैसे आप लोग मांग करते हैं भोजनालयों में इतनी थाली आ जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी संबंध नहीं रखा है, न ही अपने परिवार वालों को संकेत देते। अब आप देखेंगे कि ये निश्चित बात है, मुरुदीन के यहाँ जाएंगे, नाविराय के यहाँ गएंगे। कल तो वो रोते रोते बैठे थे, तो कम से कम जाकर के आहारचर्या के माध्यम से उनको संतुष्टि दिलाएंगे। चक्रवर्ती है, बाहुबली है, ब्राह्मी और सुंदरी उनके सम्मान की रक्षा हेतु आजीवन जिन्होंने अविवाहित रहने का संकल्प लिया, उनके यहाँ तो आहार के लिए अवश्य जाना चाहिए। कैसे आप लोगों को लग रहा? देखो आ रहे हैं, आने वाले, सावधान हो जाइए। भैया यहाँ से कोई नहीं उठेगा। वो आप लोगों को मालूम नहीं है, उस समय उइगो के आदि में सभी लोग बोलेंगे नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं, खड़े तो हो गए आप, होना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, ध्यान रखो। सुन रहे नहीं आप? जिस प्रकार न्यायालयों में कोई नहीं बोलता, चिकित्सालयों में कोई नहीं बोलता। हाँ देखो, अब आएंगे, 6 महीने के उपरांत आए हैं, जनता को ये ज्ञात नहीं था ये काय के लिए आए। हाँ बहुत अच्छा, चिल्लाना नहीं, हाँ शांति के साथ। महाराज जी को जाने के लिए रास्ता पर्याप्त चाहिए। हे स्वामी कहाँ जा रहे हो? आइए, समय महलों में वस्त्र ले लीजिए। सुनिए, जिस समय आहार के लिए उठे थे, पहले आहार के लिए आप लोग परिचित हो गए हैं, किंतु उस समय किसी जनता को ज्ञात नहीं था कि महाराज हमारे पास आ क्यों गए। तो उन्होंने सोचा कोई न कोई आवश्यकता पड़ गई हुई, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको दिखाए। उस तरफ उन्होंने देखा नहीं, तो मतलब ये नहीं चाहते, फिर क्या चाहते हैं? कई स्थानों पर ये लिखा हुआ है, कन्याओं को भी ला करके दिखाया। तो कन्याओं की ओर भी जब नहीं देखा, तो कन्याओं को भी कहने हमारी ओर देखत तक नहीं, हमारे लिए देख नहीं रही है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वापस आ गए, तब भी किसी को कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आप लोगों के यहाँ अभी कोई महाराज आ जाए और वापस आ जाए, हम महाराज को पूछेंगे महाराज आए क्यों और वापस क्यों गए? कोई न कोई और सेठ साहूकार दिख गया होगा, उनके आ गए होंगे। नहीं समझे? नहीं, कोई भी चयन पद्धति यहाँ चलती नहीं। कौन कहाँ खड़ा है, श्रावक है, शुद्धि बोल रहा है, विधिवत सब काम चल रहा है। 6 महीने के उपरांत भी चूंकि नवरा भक्ति पूर्वक जो पूजन आदि करेगा, उसी के यहाँ मैं जाऊँगा, ये संकल्प है। लेकिन बिना संकेत के वे कार्य होगा तो, नहीं तो कोई कह दे देखो नवरा भक्ति कर लो, अपने आप ही आपके यहाँ पक्का है। तो इसलिए ये नवरा भक्ति नहीं जानते थे, आज सब कुछ बातें हो रही हैं। उस समय कोई नवरा भक्ति क्या है, पूजन क्या है, ये कोई भी उपदेश उनको दिया नहीं गया था। सार्वजनिक जो नागरिकता है, इतना बोध तो कराया गया था, बाकी सब धार्मिक अनुष्ठान संबंधी उपदेश। हाँ देखो,
दोबारा उठे हैं, मतलब 6 महीने के बाद पुनः 6 महीने व्यतीत हो गए तो कितना हो गया? 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद दोबारा उठे हैं, फिर भी श्रावकों को ज्ञात नहीं है। हाँ, एक वर्ष के बाद में भी कोई आकुलता नहीं है, मांग नहीं है, संकेत नहीं है। वज्र वृषभ नाराज संघन बाहर से कारण है, भीतर से संकल्प काम कर रहा है। मुझे किसी सुनो, अभी भी कोई विधि मिल नहीं रही है। विधि को भी वो नहीं बताते हैं। आप पूछना चाहें तो भी विधि कभी बताई नहीं जाएगी। आपने अभी मत किसको दिया है, वोट किसको दिया है तो बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार ये भी अपने अभिप्राय खोलते नहीं, और आप पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे। वो वैसे मौन के साथ रहते हैं। कितनी कठिन चर्या है। केवल ज्ञान तो जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान ऐसी बात बताएंगे नहीं। हुए नहीं, विधि हो गई, अभी नहीं। विधि तो विधि है। जब आप लोगों के हम दुकान में ग्राहकों से सौदा हो रहा है तो उस समय अन्य ग्राहक भी है, उन्हें यह भीतर का रहस्य खुले नहीं, इसलिए आप हाथ यूं करके उसके ऊपर रुमाल रख करके भीतर से कुछ उंगलियों के जरा बोलते रहते हैं। बोलते रहिए। हाँ, मंदिर में बोले। अच्छा, ये सब होता, ये लोग आप भाषा जानते हैं। उसी प्रकार श्रावकों को भी जानना चाहिए कि आखिर क्या विधि है। भाग्य के बिना नहीं, चक्रवर्ती का भी भाग्य खुलने वाला नहीं है। बाहुबली को भी पूछने वाला कोई नहीं है। मरुदेवी और नाभि राजा को भी यह संदेह है, और संदेह वैसा ही बना रहेगा। आपके सामने वह पात्र आएगा जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। हाँ, देखो, राजा श्रेयांश और राजा सोम, इन दोनों के यहाँ यह विधि पट गई। सारे अयोध्या वाले रह गए। बताओ, आदिनाथ भगवान किसके हैं? जिनके यहाँ पड़गाड़ हो गया उनके। बड़ा अद्भुत है। एक छोटा सा राजा है और चक्रवर्ती के यहाँ न जाकर के, बाहुबली के यहाँ न जाकर के, और बड़े बड़े कार्यकर्ता थे उनके यहाँ न जाकर के कैसे हुआ? इसमें और कुछ नहीं, उन्होंने विधिवत नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान आदि करके उनको ग्रहण करके आए। ये आप लोग तो देखते रह गए। आइए महाराज, आइए महाराज। तो
महाराज तो आए हैं आपके पास, लेकिन महाराज घर में चलिए ऐसे कहते हैं तो चल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी पूजन होना, पूजन तो वहाँ पर होना। तो ये पड़कहान विधि प्रथम विधि है, फिर शुद्धि बोलना ये 3 और विधि है। वहाँ पर जाकर के सिंहासन पर बिठाना ये 4थी विधि है। फिर इसके उपरांत पाद प्रक्षालन करना ये 5वीं विधि है। फिर बाद में भक्ति पूर्वक पूजन करना। फिर इसके उपरांत शुद्ध आदि को बोल करके 9 भक्तियाँ यहाँ पर संपन्न हो जाएं। एक आध छूट गई होगी क्योंकि पूरे हो गए ना। हाँ, ये क्रम से होते हैं और ये सब कुछ उन्होंने कर लिया। चक्रवर्ती हो करके उनको अर्घ चढ़ाना, पूजन करना, 9 भक्ति कैसे होती है ये ज्ञान नहीं था। बैठ जाइए सभी लोग। प्रयोजन भूत आत्म तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसी प्रकार श्रावकों के यहाँ जब तक आप उनकी विधि को नहीं समझोगे, महाराज आपके घर तक तो आएंगे, घर में नहीं आएंगे। आहार देंगे आप तो लेंगे, खड़े होंगे और अंजलि मारेंगे। यूं यूं ऐसा कुछ नहीं करते। इस प्रकार विधि को समझ करने वाला ये श्रावक आहार दान दे सकता है। ध्यान रखो, वो ध्यान की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान तो उनको खूब हो गया है, अब केवल ज्ञान होना ही बाकी है। किंतु केवल ज्ञान ऐसा नहीं होता। जब तक आप लोग सावधानी से उनको आहार नहीं देंगे तब तक वह प्राण ध्यान के योग्य नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोगों के आहार में 9 भक्तियों में केवल ज्ञान को उत्पन्न करने योग्य आहार में क्षमता है। इसलिए इंद्र आकर के रत्न वृष्टि करता है। तो केवल ज्ञान के ध्यान के लिए तीर्थंकरों के लिए श्रावक के द्वारा दिया हुआ आहार वो ध्यान प्राण की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए कारण बनता है। इस सिद्धांत से ज्ञात होता है वज्र प्रसिद्ध नाराज संगणन होते हुए भी ध्यान की सिद्धि के लिए आप लोगों के द्वारा दिया हुआ आहार वह प्राण के रूप में, ध्यान के रूप में परिवर्तित होकर के और सात्विक वह भोजन कितना महत्वपूर्ण होगा। तभी तो आचार्य कहते हैं जिनकी और तीर्थंकरों का आहार होता है पाद प्रक्षालन, वह भी एकाध भाव में निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र होता है। धन्य है युग के आदि में यह घटना घटी थी, तो आज अक्षय तृतीया मानी जाती है। इस प्रकार आज यहाँ पर बहुत कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होने के उपरांत में आज चौथा कल्याणक मनाने से पूर्व में आज आहार का विधान संपन्न होने जा रहा है। और आप लोगों सारे भक्तिपूर्वक इस विधि विधान को देखना चाह रहे, देख रहे हैं। कितनी भक्ति होती है तो आहार दान देने वाला भी मुक्ति का पात्र हो जाता है। अच्छा, श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है यह आहारचर्या संबंधी चर्चा आप लोगों के लिए कैसी लग रही है बता। साक्षात उसको लग रहा है तांडव नृत्य करने लग जाता है इंद्र भी। किसके आंगन में, जिसके घर में आहार हो रहा है
उसके आंगन में तांडव नृत्य कर रहा है और रत्नों की वृष्टि और पंच आश्चर्य, मंद मंद सुगंध पवन, गंधोदक वृष्टि, सुगंधि का प्रसार आदि सब कुछ वहाँ पर आप पंच आश्चर्य हो रहे हैं तो दैवीय होते हैं। ये सब पुण्य श्रावकों का द्वारा बंधा हुआ जो पुण्य है एक साथ उदय में आ गया है। तो अगले जीवन में या उसी जीवन में उसके लिए साता का बंध करके सत्ता में जा कर के बैठ जाता है और उसी जीवन में या तो दूसरे जीवन में उसे मुक्ति के लिए कारण बन जाता है। भव्य जीवों, आज भी इस प्रकार के भावों को भाते रहो। 16 कार्य भावना के द्वारा तीर्थंकरी प्रकृति का बंद करके 12 भावनाओं के चिंतन करके लोकांतिकाधिक देवों का पद प्राप्त करके उच्च विचार न्याय पूर्वक श्रावकों का व्रत पालन करने वाला भी अगले जीवन में जा कर के यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजामे तहते चय नर जन्म पाए मुनि भय शिव जावे दौलत। राम जी ने यह पंक्ति छड़ा में लिख करके आप लोगों को संबोधित किया। ये व्रत पालन करने से 13 प्रकार के 12 प्रकार के व्रत, इनका पालन करने से वह श्रावक निर्दोष पालन करता तो जा कर के स्वर्ग में उच्च पद को प्राप्त करता है। वहाँ से निश्चित हो रूप से नीचे आता है, मनुष्य बनता है। मनुष्य में भी पुरुष बनता है। पुरुष होकर के भी 8 वर्ष के उपरांत इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेता है, मुनि बन करके मुक्त हो जाता है। आप लोगों के पास वह टिकट भी है। बीच में एक स्टेशन लगेगा, स्टेशन में आप लोगों का विशेष रूप से प्रबंध होगा। फिर बाद में वह प्लेन, वह वायुयान ऊपर उड़ेगा। ये सारा प्रबंध होता है। तो आज भी वह श्रावक व्रत पालन करना चाहिए, कर सकते हैं। कल मुरुदेवी और नाभिराज ने दूसरी प्रतिमा लेकर के इसकी भूमिका आपके सामने यहाँ पर इन्हीं दिनों में ये 8-9 शुल्लक बन गए, जो कि 8वीं 9वीं 10वीं इन प्रतिमाओं का पालन करके और वह उद्दिष्ट ज्ञान के रूप में इस प्रकार के 11वीं प्रतिमाओं का साधन करते हुए वृद्ध होकर के भी अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों को सुन करके चारों तरफ से हमारे पास महाराज हमें भी इसी प्रकार बनाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं अब घर में, आप इस प्रकार हमारे लिए भी 8वीं 9वीं 10वीं आदि प्रतिमाओं का बोध करा करके साधना करा करके और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करो। इस प्रकार लोगों को ज्ञान करने से सब कुछ होता है। देखिए पूजन संपन्न हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है और आहार का संपन्न होने का अर्थ ही यही है कि आप लोगों का यह विधान संपन्न हो गया है। सुबह का है सानंद संपन्न हो गया है। बीच में 1 वर्ष तक विघ्न आया, लेकिन तो आज तो अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक प्रकार से समाज में एक ऐसी तिथि मानी जाती है जो शोधित मुहूर्त माना जाता है। शोधित मुहूर्त का अर्थ इसको आंख बंद करके भी आप इसके मुहूर्त में जो कुछ भी कार्य करोगे वह आपके लिए धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार हितकारी होगा। इस प्रकार यह आज आपके यहाँ बहुत ही नियमावर
शुद्ध क्षेत्र में कार्य संपन्न हुआ। आगे ऊपर मध्याह्न में केवल ज्ञान होगा और कल सुबह एक प्रकार से निर्वाण कल्याणक मना करके आपका ये कार्य संपन्न हो जाएगा। बहुत कुछ संकोच होता था, इतना बड़ा कार्य कैसा होगा, लेकिन आप लोग छोटे थोड़े ही हैं। बहुत 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 अच्छा। हम तो आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन आपका नमस्कार का फल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लगा, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। ऐसे कार्य भी पंचम काल में पुण्य यदि पल्ले में हैं, सात्विक पुण्य निश्चित रूप से होंगे। इसी प्रकार आप लोगों का मन तन मन धन और जो कुछ भी है वो सब धार्मिक अनुष्ठान में, सामाजिक जो अन्य जीव हैं उनके लिए भी विशेष दिशा बोध के लिए कारण बने, उनका भी जीवन इसी प्रकार धर्ममय बने। ऐसे आप लोग कार्य करते हुए अहिंसा धर्म की प्रभावना करेंगे। अहिंसा परमो धर्म। चलिए हेलो, अब बैठे रहे, अभी बैठे रहे, कोई खड़े नहीं होगा। अभी 2-3 मिनट का और कार्यक्रम मंच का बाकी है। सभी लोग बैठ जाएं, अभी कोई भी खड़ा नहीं हो। निवेदन है सभी से, ससम्मान निवेदन, बैठ जाएं आप सभी लोग। सभी बैठ सभी मुद्रा छोड़ अंजलि बान भोजन ग्रहण कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु सभी भगवान। लोग बैठ जाएं। एक महत्व चलिए घोषणा पाद प्रक्षालन कराइए, पहले पाद प्रक्षालन। नितिन भैया जी 2-3 मिनट का एक और कुछ घोषणा यहाँ पर है। हाँ, सभी लोग बैठ जाएं। सबसे पहली बात तो कि पूरा भारतवर्ष इस आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का साक्षी बन रहा है। तो 1 मिनट के अंदर मैं एक बात कर दूं जो कल नरेंद्र जी भाई साहब ने मुझे बताई कि आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो बड़े गौर से देखना कि इस मंच पर जितने मुख्य पात्र हैं, रुके ना रुके भैया, आने जाने का 1 मिनट के लिए बस क्रम विराम दे दें। इस आदर्श पंच कल्याणक में सबसे पहले देखना कि मुख्य पात्र जितने मंच पर बने हैं, उन मुख्य पात्रों से कम पात्रों की संख्या प्रतीन्द्र और उपेंद्र की है। और दूसरे पंच कल्याणक में होता क्या था कि मुख्य पात्र तो कम होते थे, उपेंद्र और प्रतीन्द्र से पंडाल भर जाता था। लेकिन ऐसा आदर्श पंच कल्याणक की प्रमुख पात्र ज्यादा और उपेंद्र और प्रतीन्द्र कम है। और दूसरी एक और बात, दोनों इंद्रों को जोड़ ले, अब मुख्य पात्रों को जोड़ ले, उपेंद्र और प्रतीन्द्र को जोड़ ले, तो जितनी संख्या इनकी है उनसे अधिक संख्या में पूजनीय मुनिराज संघ में विराजित है मंच पर। देखिए, अच्छा एक और बात है, और आहार विधि प्रारंभ हो रही है। अब एक और बात, रुक तो जाए 1 मिनट बस समय दे दे। और एक और बहुत बड़ी बात कि जितने जिन बिंबों की यहाँ प्रतिष्ठा हो रही है 1335, उससे अधिक, उससे कम संख्या में देखने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भले चैनलों के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे हो। तो ये आदर्श स्थिति में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। अब आचार्य भगवंत का शुभाशीष हम सबको मिला हुआ है कि अब जिन 24 की प्रतिष्ठा हम सभी लोगों ने की है, आचार्य भगवंत की प्रेरणा से उसे बड़ा व्यवस्थित रूप दिया गया है। अभी तक हमने जितनी भी 24 पूरे भारतवर्ष में देखी है, भूत भविष्य वर्तमान की, उसका क्रम जिनालय में विराजमान होने का इस तरह का होता था कि वर्तमान के तीर्थंकर भगवान विराजित होते थे, एक और भूतकाल के तीर्थंकर भगवान विराजित होते थे, और एक और भविष्य काल के तीर्थंकर भगवान विराजित होते थे। अब आचार्य भगवंत ने इसे बड़ा व्यवस्थित क्रम दे दिया है इस नेमावर में। आचार्य भगवंत के शुभाशीष से अब जो तीर्थंकर भगवान के विराजमान होने का क्रम होगा, पहले वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवान जिनालय में, 8 जिनालय में विराजित होंगे। ये व्यवस्थित क्रम इस भारतवर्ष में हम सबको आचार्य भगवंत की प्रेरणा से इसे स्वरूप देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक और बड़ी बात आई कि कमेटी ने एक व्यवस्था निर्धारित कर दी कि जिन्होंने वर्तमान की 24 विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो कमेटी ने तो एक राशि निर्धारित कर दी
अब ये बताना कि आपके तीर्थंकर भगवान जिनकी पूजा आराधना करके सब कुछ आपको मिल जाता है, कमेटी ने एक तो नियम बना दिया कि आपको एक निश्चित राशि देकर के तीर्थंकर भगवान विराजने हैं, क्या आपका मन नहीं बोलता कि मैं तो अपनी सारी संपदा भी निछावर कर दूं, तो एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के लिए मेरी वो सारी संपदा भी कम है, मेरे लिए तो वो पुण्य बड़ा है कि मैं तीर्थंकर भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। अब एक बार मन में ये भाव लेकर के आना। अब एक अपील आपसे करूंगा, एक निवेदन करूंगा, जिनके भी 24 तीर्थंकर भगवान है ना, कमेटी ने जो बोला तो बोला, वो तो देना ही है। एक बार मन ऐसा बना लेना, मैं तो परमात्मा को विराजित कर रहा हूं, कमेटी ने जो राशि बोला है उससे कहीं बढ़ा करके मैं राशि दूंगा, डबल भी देना पड़े, 3 गुनी भी देना पड़े, 4 गुनी भी देना पड़े, जो आपका मन बोले ना, एक बार ऐसा मन बना लेना। और 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करने वाले लोग अब एक एक करके जरा इस बात की घोषणा तो कर दें, कमेटी ने जो कहा सो कहा, वो देना है, हम उससे बढ़ करके क्या देने के लिए तैयार है। पहला एक नाम तो हमारे बीच हाँ, अभी भैया बता रहे हैं कि एक प्रतिमा जी तो राजा भैया सूरत वालों के माध्यम से विराजमान होने वाली है, और यहाँ का सहस्त्रकूट जिनालय, पूरा का पूरा जिनालय न्यू से लेकर के शिखर तक बनाने का सौभाग्य भी श्री राजा भैया सूरत वालों को प्राप्त है। और एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजित करने जा रहे, कमेटी ने जो कहा तो कहा। अगर राजा भैया यहाँ आसपास उपस्थित हैं आहारचर्या में, उनने तो वहां से हाथ हिला करके स्वीकृति दे दी है कि जो करना है वो कर लो। अच्छा, यहां से आप तो अपने मुख से बोल दे। चलिए, राजा भैया ने अतिरिक्त 11 कलश की राशि की हाँ, 1 मिनट भैया, 11 कलश तो पुराने थे ही ना, तो राजा भैया ने कह दिया कि 11 कलश पुराने थे और अब उनका मन आह्लाद से भर गया है कि मैं तीर्थंकर भगवान विराजमान कर रहा हूं, तो मैं कुछ और निछावर करूंगा। तो 11 कलश की अतिरिक्त राशि की घोषणा उन्होंने की है। जरा तालियां जोरदार बजा देना सब लोग। अब जिन जिन परिवारों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक एक करके सारे लोग आते चले जाएंगे। मित्रों, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने से बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता कि इस धरती पर कोई दूसरा हम लोग संचित कर पाते होंगे। तो जिनका मन आह्लाद से भर गया हो कि जीवन धन्य हो गया, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का अवसर मिल गया, वो एक एक करके अपने नाम की घोषणा करते चलेंगे कि वो क्या राशि बढ़ा करके देना चाह रहे हैं, उनका क्या मन बन रहा है। अरे आपकी पूरी संपदा भी निछावर कर दो ना, तो अगर अवसर ना हो, पुण्य ना हो, तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा कैसे विराज पाओगे। ये तो आपको मौका मिला हुआ है, ये पुण्य आपका जागृत हुआ है, तब इस पुण्य को और पल्लवित करने का प्रयास आप सभी लोग कर लें। जिनकी भी प्रतिमाएं हैं वो सभी लोग अपने नाम एक एक करके क्या राशि बढ़ा करके देने के भाव उनके हो रहे हैं, कृपया अपने नाम पहुंचाते चले। प्रेमचंद जी साहेब आ रहे हैं क्या? 21 की तो प्रतिमा जी आपकी है। अच्छा, 11 की 21 इन्होंने पहले कर ली थी, अब उसमें 1 लाख की अतिरिक्त राशि और ये प्रदान करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी साहेब, उपकार एजेंसी सागर वालों का परिवार। एक बार तालियां तो जरा जोरदार बजा दो। 11 का 21 उन्होंने पहले किया और अब एक और जोड़ दिया उसमें, लेकिन ये 22 जैसी तालियां नहीं बजाई लोगों ने। जरा 22 जैसी तालियां बजा दो इनके लिए, जोरदार तालियां। और जिनकी प्रतिमा है वो सभी श्रावक एक एक करके कृपया अपने नाम की घोषणा कराते चलेंगे कि आपके भाव जो मन रहे हो, मन जो आपका कह रहा हो, और जिनका जो मन रहा हो, जाप करो सब लोग मन में। अभी तो बढ़ाने वाला है, अभी जो अतिरिक्त राशि वाले उनके घोषणा हो रही। अच्छा, हाँ, प्रेमचंद जी साहब लोग कह रहे हैं, प्रेमचंद जी का नाम जितना बड़ा है, सागर का सहस्त्रकूट जिनालय आपने न्यू से शिखर तक बनाने का अवसर प्राप्त किया, और भी जानकारियां मुझे हैं बहुत सारी जगह। तो मेरा निवेदन है कि कुछ हो तो सम्मानजनक, आपकी सम्मान के अनुरूप घोषणा हो। मूर्ति के ही निमित्त से राशि बढ़ा करके करनी है। संदेश भैया से संपर्क करें, उनसे पूछ लें एक बार। संदेश भैया प्रेमचंद जी से। और सभी का ये भाव हो रहा है कि थोड़ा सा समय आरक्षित कर दिया जाए, जिससे सभी लोग सोच करके घर से विचार करके आ सके। 4-4 लोग वहां का माइक बंद कर दे एक बार। 4-4 लोग देंगे एक साथ आहार, प्लीज। 4 लोग एक साथ हाथ लगाइए प्लीज, जल्दी से। 4-4 लोग, सुशील भैया 4 लोग हाथ लगाएं। चलिए, चारों लोग बाहर चलिए, चलिए जल्दी। और एक
समय हम सभी लोग आरक्षित कर रहे हैं मध्याह्न तक का, जैसा कि समिति का निर्णय है कि सभी लोग मध्याह्न चार तक चार सोच लोग हाथ करके लगाइए। जो राशि आपकी पूर्व की थी उसमें क्या बढ़ा करके आप सभी लोग समर्पित करने की भावनाएं रख रहे हैं। मध्याह्न तक ये घोषणा आप करेंगे। देखिए, इस पे ध्यान दीजिए आप। इस पे 8 वेदी भगवान की प्रतिमा भूत की है, 8 वर्तमान की है और 8 भविष्य की है। आप जिस मूर्ति में जैसी राशि निर्धारित करेंगे वैसे आपका क्रम में नंबर आएगा। जिसकी बड़ी हुई राशि रहेगी उसको वर्तमान की प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य मिलेगा। बाकी मूर्तियों में भूत और भविष्य का, जो ज्यादा से ज्यादा धन पुण्यार्जक बनेगा उसको वर्तमान की मूर्ति प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य मिलेगा। नाम आपको कमेटी में आके अपना दोपहर में यहाँ पे गोली लगेगी, आप अपना नाम दे सकते हैं। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चलिए रास्ता दीजिए, चलिए साइड हो जाइए। देखिए वो नहीं, साड़ी नहीं चलेगी, वो ये लाल वाली साड़ी का देखिए, अपनी अपनी शुद्धि आप अपनी जगह पर बोले, हाथ वहीं धोएं, यहाँ कुछ नहीं करना, शुद्धि वहीं से बोलिए। सिर ढकना है पूरा व्यवस्थित। महामुनि राज को आप आहार दान दे रहे हैं और आहार दान देने का वास्तव में जो पुण्य श्रावकों का है, आचार्यों ने लिखा है, पड़िगे मुच्छे ठाणम पादोदय मच्चनम च पणमम च मनमयन काय शुद्धि ऐषण शुद्धि या नौ विहम पुण्यम। ये 9 पुण्य श्रावक के होते हैं और वो वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली होता है जो तीर्थंकर महामुनि राज को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करता है। आज सभी यहाँ बड़े उत्साह के साथ तीर्थंकर महामुनि राज को आहार दान देने का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सब सिर ढक लें अपने अपने, वहीं से शुद्धि बोले, यहाँ आके कुछ नहीं बोलना। 4-4 लोगों को आपको एक साथ आहार दान देना है, 4 लोगों को एक साथ आहार दान देना है और धीरे से निकलते चलना है क्योंकि दोपहर की क्रियाएं भी जल्दी संपन्न होंगी। और सभी पात्रों को शुद्धि में, बिल्कुल शुद्धि में 11:45 पर पुनः कल जैसे ही उपस्थित होना है। इसलिए बहुत अनुशासन पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक आप यह आहार दान की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सभी को आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा। सभी को आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, जितने लोग यहां खड़े हैं सबको आहार दान मिलेगा। देखिए, धक्का मुक्की ना करें। जितने लोग हैं, 1000 लोग भी होंगे तो सबको आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा। आप बिल्कुल धक्का मुक्की ना करें, इत्मीनान से महामुनि राज को आहार दान। ये भर क्यों रहा है? तुम निकालते तो उधर से क्यों एंट्री कर रहे? भैया प्लीज। अच्छा, नहीं इधर अच्छा, वस्त्र चेंज करके आई वो उनके परिवार बुला लें। इधर से क्यों आ रही है? ये थोड़ी देखिए, मना कर रहे हैं तो प्लीज निकलते चले, भीड़ ना करें। बात नहीं करें। उनको दिलाएं।
क्षेत्र के इस पावन पुनीत स्थल पर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के सानिध्य में आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज तप कल्याणक के दिवस पर समस्त श्रद्धालु जनों का हम हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। एक ऐसी भूमि जैसे जहां से करोड़ों करोड़ मुनि मोक्ष गए हों। कभी कल्पना करें उस दृश्य की कि किस तरह से इस घाट पर बैठ कर के मुनियों ने तपस्या की होगी। कभी ठंड में, कभी गर्मी में, कभी बरसात में वो मुनिगण यहाँ पर विराजित रहे होंगे और यह ऐसी तपस्या उन्होंने की कि उन्होंने मोक्ष की पदवी को प्राप्त किया। 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली में हम सभी लोग खड़े होकर के आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को देख रहे हैं। उससे बड़ी बात इस भारतवर्ष के लोगों के लिए अब एक दूसरी और है। अगर इस बात के महत्व को लोग समझ सके तो एक बार अपने मानस से पूछ करके इस महत्व को सोचने का प्रयास करना कि हम जिस भूमि पर खड़े हैं वो सिद्ध क्षेत्र की भूमि है और यहाँ सिद्ध क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। यहाँ सहस्कूट जिनालय का निर्माण हुआ है। यहाँ त्रिकाल चौबीसी की स्थापना हुई है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम पावन सानिध्य में यहाँ पर 1335 जिन बिंबों की स्थापना हुई। अभी तक की जहां तक जानकारी है सर्वाधिक जिन बिंबों की स्थापना अगर कहीं हो रही है तो इसी नेमावर की भूमि पर हो रही है। और आप सबको यह अवसर यहाँ पर मिला हुआ है कि अगर किसी सिद्ध क्षेत्र पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहे हो, ऐसे समय में आप सभी लोग यहाँ पर सहस्कूट जिनालय में एक एक वेदी के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर दिया हुआ दान वो दान है जो अतिशय पुण्य आपके हिस्से में संचित करा के चला जाता है, क्योंकि ये सिद्ध क्षेत्र जो है ये यहाँ पर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, हजारों हजार वर्ष तक यहाँ जीवंत रहेंगे। लाखों करोड़ श्रद्धालु आकर के यहाँ नतमस्तक होंगे और कितना पुण्य आपके हिस्से में जाने वाला है। जितने करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं का नमन इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर होगा, उसके छठे भाग का पुण्य भी आपको मिलेगा कि आपने ऐसे भाव तो संजोए कि कभी सिद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ तो आपने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ पर वेदी का निर्माण कराया। सहस्कूट जिनालय में छत्र चवर महामंडल आपने सुशोभित किया 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से। मेरा निवेदन होगा कि जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है अब इसे अतिशय पुण्य को कमा लेना, कहीं ये पुण्य आपके हिस्से से चला न जाए। ये अवसर आपके बीच आया हुआ है कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आपका दान लग सकता है। ये दोबारा ये अवसर आने वाला नहीं है। सामान्य जलालय में तो आप दान देकर के चले आएंगे, पुण्य कमा करके चले आएंगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र की भूमि में दान देने का ये अवसर सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के सानिध्य में हमें मिल रहा है। वैसे तो आप सम्मेद शिखर में भी दान देकर के धन्य होते रहे, गिरनार में भी दान देकर के धन्य होते रहे, सारे सिद्ध क्षेत्रों की भूमि पर आपने दान दिया होगा, लेकिन किसी सिद्ध क्षेत्र के जब निर्माता बनने का सौभाग्य आपको मिल जाए, निर्माण के सारथी बनने का सौभाग्य आपको मिल जाए कि जब इस सिद्ध क्षेत्र का ही निर्माण हो रहा था तब आपने अपनी राशि का उपयोग किया, क्योंकि जो राशि आप वेदी में दे रहे हैं एक तरह से वो आप इस सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में अपनी राशि दे रहे हैं। अगर आप सिद्ध क्षेत्र के निर्माता बनना चाहे तो अब एक निवेदन आप सभी से होगा, ये छोटी छोटी राशि है। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा जो ये छोटी छोटी राशि देकर के बड़ा पुण्यार्जन न कर सके। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि है और एक वेदी आप सहस्कूट जिनालय में निर्मित कराएंगे, और या यूं कहूं कि सीधा सीधा ये वेदी के माध्यम से सिद्ध क्षेत्र के निर्माता बनने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। जिन भी लोगों को अब अपने भाव बनाना हो शीघ्र बना लेना। और वैसे तो छत्र चवर महामंडल भी आप लगा करके इस सिद्ध क्षेत्र के निर्माता ही कहलाएंगे। 51,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित की गई है। मेरा निवेदन जिनके भी भाव हो रहे हैं वो सभी लोग नीचे हमारे चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क करें, अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर हमें सूचित करें। आपका नाम हम यहाँ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की चरण सन्निधि में घोषित कर सके, पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष आपको मिल सके, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के आशीष की अनुकंपा यहाँ पर बरस रही है और ऐसे श्रद्धालुओं पर बरस रही है जो सिद्ध क्षेत्र के निर्माता बनने जा रहे हैं। छोटी छोटी राशियों के माध्यम से सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन जो लोग करने जा रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं का आह्वान हम सभी लोग कर रहे हैं। आप अपने नाम शीघ्रता से हम सभी को भेजें, जिससे आपके नामों की घोषणा हम सभी लोग यहाँ पर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन, आपके नाम तीव्र गति से यहाँ आना प्रारंभ हो जाएंगे। सिद्धों की नगरिया, जहाँ के कण कण में वो पवित्रता समाहित हो,
जिसका कण कण इस बात की गवाही देता हो कि ये वही स्थल है जहां पर मुनियों ने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया है। ये वही स्थली है जहां पर साधना करके 5.5 करोड़ मुनिराज सीधे सीधे सिद्ध शिला पर जाकर के विराजित हो गए हों। यहाँ का पग पग, यहाँ का कण कण इस बात के लिए हम सबको बारंबार गवाही दे रहा है कि यहाँ आने के बाद बस यहाँ की ऊर्जा को एक बार अनुभव करने का प्रयास करना, कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगेगा जैसे किसी सिद्ध भूमि पर आकर के हम सभी लोग बैठ गए हों। इतिहास के पन्नों पर एक तीर्थ जो विलुप्त हो चुका था, 5.5 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर, जिसे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज ने पुनर्स्थापित करते हुए यहाँ पर विराट जिनालयों के निर्माण की प्रेरणा दी और उसी के चलते त्रिकाल चौबीसी और सहस्त्रकूट जिनालय का यहाँ पर निर्माण हुआ। और ऐसे जिनालय का निर्माण हुआ पाषाण के, जिनकी आयु 2000 वर्ष से अधिक होगी। जहाँ की वेदियां देखें तो शीशम की वेदियां देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी वेदी शायद ही कहीं और हमें देखने को मिलेगी। यहाँ के जिन बिंबों को, जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ पर चल रही है, 1335 जिन बिंब, जब इनकी दिव्य छवि को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे मनोहारी भगवान तो हम सबके नेत्रों में जैसे बस गए हों। अब अवसर आपके बीच आ गया, क्योंकि आचार्य भगवंत ने शुभाशीष दे दिया कि पूरे भारतवर्ष और विश्व के लोगों को अब हम इस तीर्थ से जोड़ने का प्रयास करें। हर आदमी कम से कम इस बहुमान के साथ तो जी सके कि मुझे मानव पर्याय मिली, मुझे मानव जीवन मिला, तो मैंने सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। मैंने भले एक ईंट किसी सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में जोड़ी, लेकिन मैंने अपना भाव कम से कम इतना उन्नत कर लिया। ये अवसर आपके बीच आ गया है। अब आप मन बना लेना, जीवन भर बहुत पैसा कमाया होगा, बहुत सारी चंचला लक्ष्मी हमने संग्रहित की होगी, अब थोड़ा सा द्रव्य निकाल करके इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर समर्पित कर देना और ये भाव बना लेना कि मेरे अंदर भी भाव होते हैं कि मैं भी जिनालय बनाऊं, मेरे अंदर भी भाव होते हैं मैं वेदी बनाऊं और ऐसी जगह बनाऊं जहां से 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे हों, क्योंकि किसी सिद्ध क्षेत्र का निर्माण वर्तमान काल में संभव तो नहीं है। ये तो पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा हो गई कि ऐसी भूमि पर जहां नर्मदा का नाभि स्थल हो, जहां 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष पधारे हो, ऐसी भूमि पर सिद्ध क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और अगर सिद्ध क्षेत्र के निर्माण में आप जुड़ पाए तो ये मान करके चलना कि सातिशय अतिशय पुण्य आपके जीवन में संचित होता चला जा रहा है। पिछले जन्मों का कोई बहुत बड़ा पुण्य लेकर के आए होंगे, तब कहीं जाकर इस सिद्ध क्षेत्र के निर्माण की भूमिका से आप जुड़ पाएंगे, तब कहीं जाकर के आपके मन में भाव आएगा कि मुझे इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि से जुड़ना है और मुझे यहाँ के जिनालय के लिए कुछ ना कुछ समर्पित करना है। योजनाएं बहुत सारी हैं। एक निवेदन करूंगा, 1335 जिनबिंबों के नाम हमारे बीच आ चुके हैं और सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिनबिंब जो थे, सारे के सारे नाम हमारे बीच आ चुके हैं। अब आप एक काम करें कि ये तीर्थंकर भगवान जिस वेदी पर विराजमान होने वाले हैं, उस वेदी के निर्माण से आप जुड़ जाएं। 1,11,000 रुपए की राशि उसके लिए निर्धारित है और वेदी के निर्माण का पुण्य भी वही है जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के निर्माण जैसा ही पुण्य उसमें आज समाहित है। तो बस अगर ये पुण्य कमाना चाहे तो भाव बना लेना कि एक एक वेदी, कम से कम एक एक वेदी तो आपके परिवार की इस सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र की भूमि में सहस्त्रकूट जिनालय में निर्मित हो जाए। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, मात्र 1,11,111 रुपए की राशि के माध्यम से आप एक वेदी का निर्माण करा सकते हैं। और वहीं तीर्थंकर भगवान के सम्मुख अगर आप छत्र चमर भामंडल वहां सुशोभित करना चाहें तो मात्र 51,000 रुपए की राशि आप दे करके ये पुण्य अर्जन कर सकते हैं। राशि तो 1,11,000 की वेदी के लिए, छत्र चमर भामंडल के लिए 51,000 की, लेकिन आप अपना पुण्य तो सोचना कितना बड़ा पुण्य कि किसी तीर्थ के निर्माण में आपका पैसा लग रहा है। आप तीर्थ के निर्माता कहलाने का सौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। तो मेरा निवेदन होगा कि जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, अपना पुण्य आज जगा लेना। कल ये आवाज, परसों ये आवाज कोई दे करके आपको आमंत्रित करे या ना करे, क्योंकि जैसे ही 1008 नाम पूरे होंगे वेदी के, कोई नहीं कहेगा कि आकर के यहाँ वेदी बना लो। फिर आप वंचित रह जाएंगे कि किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर आप वेदी नहीं बना पाए, आप वहां के निर्माता नहीं बन पाए। एक छोटा सा अंशदान भी सिद्ध क्षेत्र में आपको सिद्ध क्षेत्र का निर्माता बना करके चला जाएगा, वही पुण्य आपको दे करके चला जाएगा। जब वेदी बनाना ना, यहाँ की वेदी के लिए अपने नाम की स्वीकृति देना, तो भाव यही रखना अपने अंदर कि मेरे अंदर तो भाव था इस पूरे सिद्ध क्षेत्र के निर्माण का, लेकिन मैं एक छोटी सी राशि समर्पित करने की अभी सामर्थ्य रखता हूं, तो यही राशि समर्पित करके भाव करता हूं कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि में मेरा भी द्रव्य लग जाए, मैं भी धन्य हो जाऊं और इस भाव के साथ पूरे जीवन जीऊं कि किसी सिद्ध क्षेत्र की भूमि में मैंने धन लगाया, दान लगाया, मेरा जीवन सफल हो गया है। और एक सबसे बड़ी बात और जो आचार्य भगवंत ने एक बात और हम सभी लोगों के बीच कह दी है कि यहाँ जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, वैसे तो वर्तमान काल का सर्वाधिक आदर्श पंचकल्याणक यहाँ पर हो रहा है, जो मात्र पात्रों की उपस्थिति में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इस पंचकल्याणक महोत्सव में जितनी भी राशि आ रही है आप सभी के माध्यम से,
जो भी दान राशि आएगी वो सारी राशि का समर्पण शिक्षा के क्षेत्र में होगा, आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, अनुसंधान के क्षेत्र में उस पूरी राशि का समर्पण कर दिया जाएगा। तो कितने पुण्य एक साथ आपको मिलेंगे। एक तो एक आप सिद्ध क्षेत्र के निर्माता कहलाएंगे, वहीं आपकी राशि शिक्षा के क्षेत्र में लगेगी, आपको शिक्षा और चिकित्सा का भी पुण्य मिलेगा। तो मेरा निवेदन, जिन लोगों तक ये आवाज जा रही है, आप देर मत करिएगा। टीवी चैनल के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबरों पर आप हमें फोन करें, फोन कॉल्स करें, व्हाट्सएप करें, अपना पूरा पता और अपनी स्वीकृति हमें प्रदान करें। अगर वेदी बनाना चाहते हैं तो 1,11,000 की स्वीकृति दें, छत्र चवर महामंडल लगाना चाहते हैं तो 51,000 की स्वीकृति दें, और दोनों काम करना चाहें तो 1,62,000 की स्वीकृति दें, जिससे आपके नामों का वाचन यहाँ आचार्य भगवंत के चरणों के सम्मुख से हो सके, जिससे पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष भी आपको मिल सके। एक साथ कई पुण्य आपके हिस्से में होंगे। अब बारी आपकी है, अब अपने नाम शीघ्रता से यहाँ संप्रेषित करेंगे। आपके नामों की प्रतीक्षा में हम सभी लोग हैं। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर की भूमि में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम सानिध्य में चल रहे आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज तब कल्याणक का दिवस है, और एक आह्वान आप सभी का किया गया था कि आप सभी लोग एक वेदी के निर्माता बनकर के तीर्थ के निर्माण में सहयोग प्रदान करें 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, और छत्र चवर महामंडल के माध्यम से 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके आप सभी लोग ये पुण्यार्जन कर सकते हैं। और दोनों ही काम अगर आप करना चाहें तो 1,62,000 रुपए की राशि की घोषणा करें। कुछ नाम हमारे बीच आ गए हैं। इस क्रम में विनोद कुमार जी, पत्नी उर्मिला, राहुल कुमार जी प्रगति, सोतु आरएस जैन गुना वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति हमें प्रदान की। डॉक्टर आरसी जैन, प्रधान कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय सीहोर एवं परिवार, श्रीमती सुनीता जैन, सचिन राज जैन, तृप्ति जैन, दिव्यांशी जी जैन, निमिषा राज जैन सीहोर, इनकी स्वीकृति छत्र चमर महामंडल के लिए 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति प्राप्त हो गई। सुकुमार जैन, सरिता, प्रियांक जैन और मिताली बिलासपुर वालों ने भी छत्र चमर महामंडल की स्वीकृति दी। कंवर दबी राजन पहाड़िया जयपुर वालों ने एक वेदी की स्वीकृति प्रदान की। गोविंद प्रसाद तक, श्रीमती कुंज लता जयपुर राजस्थान, छत्र चमर महामंडल की स्वीकृति। राजेश जी सेठी साहेब गया वाले, रजनी सेठी, पूजा जैन, निखिल जैन जयपुर, आरती जैन, शोभित जैन आगरा नागपुर में ये निवास करते हैं, एक वेदी की स्वीकृति इनके माध्यम से। ध्रुवेल धवल, राजश्री धुबी, ज्ञानोदय बेंगलोर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि के माध्यम से वेदी एवं छत्र चमर की स्वीकृति दी। अनुभव कुमार जैन, सुचि जैन, सौर्य जैन गाजियाबाद वालों ने छत्र चमर महामंडल की स्वीकृति दी। नरेश पूनम अरहम का जन्म दिवस, इस अवसर पर हजारीबाग झारखंड वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। प्रमोद कुमार जी, साकेत जी, माहिर जी वाराणसी वालों ने 51,000 की स्वीकृति दी। प्रदीप कुमार जी, श्रीमती निर्मल जैन, रवि अंचल, विवेक, प्रगति, पलक, नित्या अलीगढ़, इनकी भी एक स्वीकृति प्राप्त हुई। इंजीनियर काजोल जैन, सीए मीनल जैन, पुत्री श्रीमान सनत कुमार जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन, आदित्य प्रभाबाई। आज मीनल के जन्म दिवस के अवसर पर भोपाल वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। अनीता देव, अक्षय, नीलिमा, नयका, इयान, बेदी के लिए एक स्वीकृति उनकी मिल गई है। पवन कुमार, देवेंद्र कुमार, शशि, डॉक्टर प्रियंका, दैविक, जैनिक, प्रत्येक, सोनिया, इयाना, स्वाति, कपिल, गर्वस, शिशु, नीतू, सुशील, शौर्य इंदौर वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। किशोर जैन, वंदना, जय बंटी, शिप्रा, मोंटी, निशी, अजमेर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति बेदी और छत्र चवर महामंडल के लिए। श्रीमती कुसुम जैन, पुत्र डॉक्टर राहुल जैन, सीए, रोहित, पुत्री रूपाली और रुचिरा जैन इंदौर 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। श्रीमती सची जैन, धर्मपत्नी श्री राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती गीतिका, श्री प्रियंका जैन दिल्ली 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। संदेश, श्वेता, आर्यन, आद्या जैन लखनऊ 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। स्वर्गीय पन्नालाल जैन की स्मृति में उनके पुत्र बजेश जैन, कमल जैन, पौत्र अंकित जैन इंदौर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति। नीलेश, वैशाली, सरगम और अक्षत कासलीवाल परिवार गांधीनगर गुजरात 1,15,000 रुपए राशि उन्होंने प्रदान की वेदी के लिए। स्वर्गीय प्रदीप कुमार जी की स्मृति में चैन कुमारी, प्रकाश कुमार, प्रमोद कुमार, संयम, बैरागढ़ 51,000 रुपए राशि की घोषणा। आशा मलैया जी, सागर 51,000 रुपए राशि की घोषणा। सुरेश जी, विद्या जी, अभिषेक जी, करण जी, छावड़ा, किशनगढ़ एक वेदी की स्वीकृति इन्होंने भी प्रदान की। इन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सूरवाला पत्नी श्री प्रवीण जैन, प्रखर जैन जयपुर 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति। वंदना और अनिल, दिनेश, श्वेत, सौरभ, शिवानी, हिमांशु, गुंजन दिल्ली वालों ने 51,000 रुपए राशि की स्वीकृति दी। कंवर देवी, राजन कुमार पहाड़िया, श्याम जयपुर एक वेदी की स्वीकृति। गौरव सेठ, नानक चंद जी, जिनेन्द्र कुमारी जी, सुनील, सरिता, रंजन, ममता, मनोज, रेणु, जिनाली, नाविका, जनागा, मादिना
कन्नौज मुंबई वालों ने 1,51,000 रुपए राशि घोषित की। राजेंद्र रानी जैन, नितिन दीपिका जैन, नीर निदिशा जयपुर 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति। मित्रों, ये वो लोग हैं जो इस सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर सिद्ध क्षेत्र के निर्माता होने का सौभाग्य छोटी छोटी राशियों के पुण्यार्जन से कर रहे हैं। 1,11,000 रुपए की राशि देकर के जहां वेदी का निर्माण ये कर रहे हैं, वहीं 51,000 रुपए राशि देकर के छत्र चवर भामंडल लगाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। और दोनों काम करने वाले श्रावक जिन्हें वेदी भी बनाना है, छत्र चवर भामंडल भी सुशोभित करना है, वो 1,62,000 रुपए राशि की स्वीकृति दे रहे हैं। राजेंद्र रानी जैन, नितिन दीपिका जैन, नीर निदिशा जयपुर 1,62,000 इन्होंने घोषित किए। स्वर्गीय श्री गुलाब चंद जी, राजमती देन, सुबोध, अंकुश, रिवांश, नीलिमा, रिचा, आयुषी भोपाल 1,51,000 की घोषणा। जयप्रकाश जैन, सिंघई अंकुर जैन, सिंघई आदित्य जैन, सिंघई बाबई वालों ने 51,000 की घोषणा की। सुशीला देवी जैन, डीके जैन, सपना जैन, हर्षल जैन, निकिता जैन पथरी वाले भोपाल निवासी हैं, 1,62,000 की घोषणा। अंचल पोरवाल, महेंद्र पोरवाल, मीना पोरवाल, अंकिता, शिवानी पोरवाल, अन्विका, अंशिका इंदौर 51,000 की घोषणा। रेणु, प्रवीण, अनुभव, कनिका, प्रणव इन्होंने 51,000 राशि की घोषणा की। इन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जैन साहेब, श्रीमती जिनेन्द्र कुमारी जैन एवं संसद पतिराम परिवार पतिराम घी सिकोहाबाद वालों ने भी अपनी घोषणा की है, बहुत बहुत साधुवाद। पुष्पा जैन, इन्होंने निर्माण के लिए राशि समर्पित की है। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्रीमती दाखाबाई जैन की स्मृति में इंदौर वालों ने 1,62,000 रुपए राशि घोषित की। अखिल जैन, नेहा जैन, माताजी श्रीमती मीना, अशोक जैन, अमित जैन, पूनम जैन, अर्पित जैन, अर्पिता जैन, आर्यन जैन, अविका जैन, सम्मेत जैन, निर्भी जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 1,11,000 रुपए राशि घोषित की इन्होंने। मांगी लाल जी, सरवती देवी, अभिषेक जैन, प्रियंका जैन, आदेश, ईशिका जैन, उदयपुर निवासी पुणे 1,11,000 की घोषणा। जयंत, नीलेश, नीतू, भूपेंद्र, खुशी, हर्ष जैन, फतेहपुर 51,000 की घोषणा। सौभाग्यवती जैन, भोपाल 51,000 की घोषणा। श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, सिल्की जैन, मेहुल जैन, वासु जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश 1,62,000 की घोषणा। और मित्रों, एक और ऐसा श्रावक जिसने अपना नाम तो घोषित नहीं किया, गुप्त दान लिख करके भेजा, लेकिन 51,000 रुपए की राशि छत्र चवर भामंडल के लिए समर्पित की। और एडवोकेट योगेन जैन साहब, मुजफ्फरनगर निर्माण के लिए उन्होंने राशि समर्पित की है कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर मेरे भी कुछ राशि समर्पित हो सके, ये भाव उनके थे। इसी क्रम में अनिल जैन, वंदना जैन, सूरजमल विहार, दिल्ली 1,11,000 रुपए राशि वेदी के लिए। दीपक कुमार शाह, टिंकल प्रेरक शाह, दीपक कुमार, कचरा लाल शाह, अंजना, दीपक कुमार शाह, अर्पित, दीपक कुमार शाह, सोनम, अर्पित कुमार शाह, नक्श, अर्पित कुमार शाह, कियांश, अर्पित कुमार शाह, बड़ौदरा गुजरात वालों ने 51,000 रुपए राशि घोषित की। सुरेश जी राव का, श्रीमती अंजना जी राव का, वैभव जी राव का, पुत्रियां रश्मि, श्वेता, नेहा, श्रुति, लब्धि, वंशिका, देशना, लायरा व जैनिस जैन समस्त परिवार वैशाली नगर अजमेर 51,000 की घोषणा। सीए सुरेश सेठी, सरिता, प्रेक्षा, श्वेता, सुरभि, हर्ष सेठी परिवार भयंदर मुंबई एक वेदी के लिए 1,11,000 की घोषणा। श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी स्वदेश कुमार जैन, मयंक जैन, गौरव जैन पुत्र, पूजा जैन, लावण्य जैन पुत्र वधु, आंशक जैन, तीर्थ जैन, आन्या जैन, व्योमी जैन पोत्री मेरठ सिटी, इन्होंने दिल्ली रोड मेरठ सिटी वालों ने 1,62,000 रुपए राशि की घोषणा की है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्मल कुमार जी जैन, श्रीवाई जैन, सुनील जैन, मेम साहब परिवार विदिशा वालों ने एक वेदी की घोषणा की। और इसी क्रम में 2 लाख रुपए राशि की घोषणा श्रीमती मनोरमा जैन, पति श्री हीरा चंद जी, राजप्रकाश, नीता, अक्षत, अंचल, सुरभि, निकिता, अरहम, सिद्धम, मायरा, कुक्षी इन्होंने की है, बहुत बहुत साधुवाद उन्हें। 51,000 रुपए राशि घोषित की संतोष, सौरभ, सुब्रत, नीरजा नायक जैन, जय सिंहपुर वालों ने। और 1,62,000 रुपए राशि घोषित कर रहे हैं उज्जैन का ये श्रेष्ठी परिवार विजयन, पुष्पा जैन, सुपारी वाले। और एक वेदी की घोषणा यतिन जैन, मोहित, युवराज जैन, युवान जैन चेन्नई वालों ने घोषित की है। अशोक जी, प्रतिभा जी, मयूर, मिनी, मयंक जैन, गोरेगांव मुंबई 51,000 राशि की घोषणा। और ये क्रम बढ़ते बढ़ते पुनः पहुंच गया है हरिनगर, कमल आशा जैन, ज्योति प्रसाद जैन वेदी की घोषणा। प्रेमचंद रापरिया की स्मृति, कंचन देवी, सुशील, रेणु, वैभव, पूजा, ऋषभ, पर्व, रापरिया, हरदा नावेल्टी परिवार एक वेदी की घोषणा। सुमत चंद जी, संतोष सराव, विशाल, सोनिया, सौरभ, रूही जैन, रिदान, रिवी, रजनी, चेरी, सत्यवादी आश्रम ललितपुर 51,000 की घोषणा। सोहन लाल, सुमति, सुबोध, संभव सेठी, सरावगी इंदौर 51,000 की घोषणा। धन कुमार, शशि जैन, अभिषेक, नीतेश वेद, प्रियंका वेद, अविका, अरिका और भूपेंद्र त्रिलोकचंद, कमल कुमार, शांति कुमार, निर्मला गोदा, महादेव, तोतला नगर इंदौर 1,61,000 रुपए राशि घोषणा।
नरेश चंद जी मनोरमा अतुल सोगानी छावड़ा इंदौर 51,000 रुपए राशि घोषित। अमिता जैन पत्नी प्रदीप जैन प्रतीक सोनल अनु जैन मुंबई मनीष पाटनी 51,000। सुगत चंद जी जैन रूपेश राजो आरजा विजयनगर इंदौर 51,000 राशि घोषित। मूर्ति पहले से उन्होंने लेकर के पुण्यार्जन किया हुआ है। स्वर्गीय रामचंद जी कस्तूर चंद जी भैरूलाल जी मूलचंद जी पाटनी करण सर स्मृति में प्रदीप पाटनी परिवार भिवंडी 1,62,000 की घोषणा। अनिल सुनीता जैन अमित प्रियंका जैन गंज बासौदा 51,000 की घोषणा। श्रीमती क्रांतिबाई सी सुरेश कुमार जी सोदिया संदीप संजय मनीष विवेक महाराजपुर सुरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत बधाई 51,000 रुपए राशि की घोषणा उन्होंने की। हमारे भरतेश बड़कुल जी के ये ससुराल पक्ष से घोषणा हुई है, भरतेश जी को भी बधाई। जय जनन। ₹15,000 राशि की महिला मंडल पार्श्वनाथ शाखा कटरा बाजार शाखा से बेटियों में आप अपना नाम आरक्षित करा सकते हैं। और वही 51,000 रुपए राशि के माध्यम से सभी 1,11,000 रुपए राशि घोषित की पवन पुनीता हिमानी साथ ही उन्होंने 51,000 की राशि की और स्वीकृति दे दी। 1,62,000 की राशि पवन सुनीता हिमानी हर्षित चौधरी परिवार इंदौर। और बहुत अच्छा यह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है और अपने आप में एक अनूठा ही अपना इसकी वर्गणाई यहाँ की है। नर्मदा के किनारे है और यहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज यहाँ। मैं शांता पाटनी।